नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम कारक व्याकरण को लेकर प्रस्तुत हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, ये दो, और इन दोनों के रूप में जब उसका संबंध क्या है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। राइट। अब मोहन ने सतीश को किताब दी, ये एक उदाहरण है। इसमें जो ने लगा है, दो संज्ञा, तो क्या है, एक ये संज्ञा मोहन और ये दूसरा सतीश, इसके बीच में जो ये ने का चिन्ह लगा हुआ है, ये जो शब्द आया है उसी को हम कारक कहते हैं सीधे शब्दों में। दूसरा है, रहीम ने मूर्ति के लिए एक चित्र खींचा। यहाँ दो क्या है, कारक दिख रहे हैं, जैसे ने और के लिए। तो ये रहीम और मूर्ति को का संबंध क्या है, इस वाक्य में इस ने शब्द के साथ आया, जाना गया, और मूर्ति के लिए दूसरा आया। तो इस तरह से ये दो ने और के लिए जो है क्या है, कारक कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसे क्रिया यानी काम करने वाले का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, और उसका चिन्ह होता है ने। यानी जो काम करने वाला है वही करता है। सीधे शब्दों में काम करने वाला कर्ता कहलाता है, जिसका चिन्ह ने है। जैसे उदाहरण, रमेश ने सुरेश की सहायता की। दूसरा है, बाजीगर ने अनेक चमत्कार किए। तो जहाँ कहीं भी ने से संबंध दर्शाए गए हों वो कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में इसमें क्रिया के फल भोगने वाले का बोध हो, यानी जो काम कर रहा है उसका फल का बोध होता है, तो उसके लिए को। तो एक उदाहरण देखिए, मालिक ने नौकरों को, किसको, नौकरों को वेतन दिया। तो यहाँ आ जाएगा को, तो ये है कर्ता कारक। लोगों ने चोर को पकड़ा। अब करण कारक पाते हैं। करण कारक, इससे क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन का बोध हो, साधन का बोध, उसे हम उस कारक चिन्ह को है से। अब ये साधन का बोध कैसे, यानी किसी चीज़ की सहायता से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो करण कारक है, उसको के द्वारा भी कहते हैं। जैसे किसान हल से खेत जोत रहा है। किससे हल जोतता है, क्या है, हल से खेत जोतता है, किससे, उस हल से, यानी किसके द्वारा खेत जोता जा रहा है, तो वह हल से जोता जा रहा। दूसरा है, रमेश कलम से पत्र लिख रहा है। किससे पत्र लिख रहा है, कलम से, तो वो है जिसके सहायता से वो काम होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इससे क्रिया करने के उद्देश्य का, प्रयोजन का बोध होता है कि किस कारण, प्रयोजन का अर्थ है कि किस कारण वो काम हो रहा, किसके लिए, किसके द्वारा, किसके वास्ते वो काम हो रहा है ना। तो इसमें क्या है, संप्रद की के लिए काम हो रहा है, तो वो है संप्रदान कारक। उदाहरण देखते हैं, माता ने बेटी के लिए क्या है, अंगूठी खरीदी। माता ने के लिए, किसके लिए, बेटी के लिए अंगूठी खरीदी। नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाई। किसके लिए लाई, शोभा के लिए लाई नेहा।
तो इस तरह से यह संप्रदान कारक होता है। आपादान कारक, आपादान कारक में क्रिया के एक स्थान से हटने या दूर होने का यानी अलग होने की स्थिति, अलग होने की स्थिति का बोध हो, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह हट रहा है तो उसका बोध हो, जिसके लिए से का प्रयोग हम करते हैं, जब से का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण है, गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो गंगा जब अलग हुई हिमालय से तभी तो नीचे बहती है, तो से का प्रयोग। पेड़ से फल गिरा, हाँ, फल अलग होता है तभी पेड़ से गिरता है, तो अलग होने की स्थिति में क्या है, हम इस से का प्रयोग करते हैं। संबंध कारक, इससे संज्ञाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है, यानी क्या संबंध है उसके साथ, का और इसका चिन्ह है का, के, की, इससे हम ज्ञात करते हैं कि ये संबंध कारक है। जैसे सरोवर का पानी स्वच्छ होता है, हाँ, किसका पानी? सरोवर का पानी स्वच्छ होता है। दूसरा, सोहन के दादा निरक्षर हैं। किसके दादा? तो सोहन के दादा। शशि की माता खुश थी। किसकी माता खुश थी? शशि की। तो जहाँ भी का, की का प्रयोग होगा वो संबंध कारक कहलाएगा। अगला देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इससे क्रिया के होने के स्थान और समय का बोध होता है। क्या होता है? स्थान और समय का बोध होता है। उसके लिए हम अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे में लगा हो, पर लगा हो, ये चिन्ह अगर लगे हों तो ये अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे रमेश के पिता मुंबई में रहते हैं, है ना? कहाँ रहते हैं? किस स्थान पे रहते हैं? तो वो मुंबई में रहते हैं। पेड़ पर अनेक पक्षी बैठते हैं। किस पर अनेक पक्षी बैठते हैं? पेड़ पर। तो जहाँ में पर का प्रयोग लगता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अगला है संबोधन कारक। इससे किसी संज्ञा को पुकारने का भाव हो। अगर हम किसी को पुकारते हैं अरे कह के, हे कह के, ओ कह के, ओ कह के, वाह करके, तो क्या है, उससे इस संबोधन कारक का बोध होता है। अरे यह क्या हो गया, है ना? और उसके बाद देखिएगा, अगर एक और इसकी पहचान है कि अरे के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, और तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये संबोधन कारक है और इसका प्रयोग यहाँ हुआ है। तो अरे यह क्या हो गया, वाह कितना अच्छा है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे कारक के 8 भेद हो गए। और इसके विराम चिन्हों से इसको याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में विपर संबोधन हे अरे। इस तरह से जब आप याद करेंगे तो आपके कारक बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।